नमस्कार। मैं गोविंद कुमार मीणा, केंद्रीय विद्यालय जैतपुर, टीजीटी सोशल साइंस। बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये इक्लिप्स क्या होता है और सोलर इक्लिप्स क्या होता है, मतलब लगातार मैसेज आ रहे थे। तो मैंने बच्चों के लिए ये इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स पे ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो में हम इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स के बारे में जानेंगे। ये किस तरीके से मतलब घटित होता है, और ये भी समझेंगे कि जो पूरी दुनिया है ना उसमें इससे रिलेटेड जो मिथ है या माइथोलॉजी है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखो, जो इक्लिप्स होता है ना, एक प्रकार से जो खगोलीय परिघटना होती है, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होता है। इसका किसी भी माइथोलॉजी से कोई संबंध नहीं है। ये ब्रह्मांड में घटित होने वाली एक घटना है। यानी कि जब भी कोई एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी यानी खगोलीय पिंड जब दूसरे पिंड के बीच में आ जाता है तो उससे आने वाली जो लाइट होती है वो दिखाई नहीं देती है। जैसे कि हम इसको इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे ये सन है, ये मून है और ये अर्थ है। जब सन से आने वाली लाइट को जो मून है ना वो रोक लेता है, तो इससे आने वाली लाइट जो है ना वो अर्थ में नहीं आती है। तो अर्थ में जब ये लाइट नहीं आती है तो इसको सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। यानी जो सन है ना, सूरज है, सन से आने वाली लाइट को किसने रोक लिया? मून ने रोक लिया। तो ये हो गया सोलर इक्लिप्स। इसी तरीके से जैसे कि अगर मान लो सन से आने वाली लाइट को जब अर्थ रोक लेती है और जो मून है ना, जो चंद्रमा तक लाइट नहीं जा पाती है, तो इसके कारण क्या होता है? लूनर इक्लिप्स। इस वाली GIF में आप देखोगे कि किस तरीके से जो इक्लिप्स है ना वो घटित होता है। यानी कि एक एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी दूसरी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी के बीच में आ रही है, जिससे जो लाइट है ना वो जो थर्ड एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है उसमें नहीं जा पा रही है। यानी जो देखने वाली जगह है ना वहाँ पे नहीं जा रही है। इसके अलावा एक छोटी सी बात, जो इक्लिप्स होता है ना वो सिर्फ अर्थ में ही नहीं होता है, यानी वो पृथ्वी में ही नहीं होता, वो ब्रह्मांड के जो दूसरे खगोलीय पिंड है ना, दूसरे एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ हैं, उनमें भी ये होता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा इक्लिप्स। इसके बाद हम समझेंगे सोलर इक्लिप्स क्या होता है। देखो, हम इस बेसिक को बहुत क्लियरली जानते हैं कि जो मून है यानी जो चंद्रमा है वो किसको राउंड करता है? अर्थ को। ठीक, इसके बाद जो पृथ्वी है वो किसको राउंड करती है, किसके चारों तरफ घूमती है? सन के। तो ये जो तीनों एस्ट्रोनॉमिकल पिंड है, सन, मून और अर्थ, ये किसी न किसी समय में एक सीधी रेखा में होते हैं, एक सीधी लाइन में होते हैं। जब भी सन और अर्थ के बीच में यानी सूरज और पृथ्वी के बीच में मून आ जाता है, यानी कि चंद्रमा आ जाता है, तो जो सन से आने वाली जो लाइट है वो अर्थ में नहीं आ पाती है। ठीक, तो जब अर्थ में सन से आने वाली लाइट नहीं आती है तो जो सन होता है ना, यानी जो सूरज होता है, सूरज हमें दिखाई नहीं देता है कुछ समय के लिए, 1 मिनट के लिए या 1.5 मिनट के लिए हमें सूरज दिखाई नहीं देता है। तो इसको हम कहते हैं सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण। और जो सूर्य ग्रहण है ना वो हमेशा न्यू मून यानी अमावस्या के दिन ही घटित होता है। ठीक, देखा जाए तो हर 1 महीने में सूर्य ग्रहण होना चाहिए, लेकिन सूर्य ग्रहण हर महीने इसलिए नहीं होता है अमावस्या के दिन, क्योंकि सन और मून और जो अर्थ है ना वो कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं आते। यानी जो सीधी लाइन होती है ना, जब तक ये सीधी लाइन में नहीं आएंगे ना तब तक जो ग्रहण है ना वो घटित नहीं होगा। ठीक, अब देखो, इस वाली GIF से हम देख सकते हैं कि ये सन से आने वाली लाइट किस तरीके से मून के बीच में आने के कारण अर्थ में इस जगह पे जो सन है ना वो क्लियरली नहीं दिख रहा है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि जो ये देखो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है, सन भी, मून भी एक एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है, और जो अर्थ है ना वो भी एक एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है। तो जब सन से आने वाली लाइट को जो मून है ना वो रोक लेता है, और इसके कारण जो अर्थ है ना यानी जो पृथ्वी है, पृथ्वी में कुछ समय के लिए प्रकाश जो वो दिखाई नहीं देता है। तो ये एक प्रकार से सूर्य ग्रहण होता है, सोलर इक्लिप्स होता है। तो ये हमारा सोलर इक्लिप्स हो गया।
इसके अलावा अगर हम देखें कि जो सूर्य ग्रहण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, यानी किस किस तरीके से सूर्य ग्रहण हो सकता है, तो देखो 3 टाइप के जनरली सोलर इक्लिप्स होते हैं। पहला होता है वो टोटल सोलर इक्लिप्स होता है, यानी कि जब पृथ्वी पर जो सूरज है ना वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, यानी कि वो पूरी तरीके से चंद्रमा उसको ढक लेता है, तो वो होता है टोटल सोलर इक्लिप्स। ठीक, इसके बाद जो सेकंड वाला होता है ना वो एनुलर सोलर इक्लिप्स होता है। इस इक्लिप्स में क्या होता है कि जो चंद्रमा है ना वो सूरज का जो बाहरी भाग है, ये देखिए ये जो येलो कलर में नज़र आ रहा है ना, ये सन का बाहरी भाग है चारों तरफ से रिंग की तरह, तो वो उसको ढक नहीं पाता है, तो इसको एनुलर सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। और जनरली जब भी ये होता है ना तो सूरज का जो कोरोना होता है, कोरोना मतलब उसके चारों तरफ का जो भाग है, तो वो दिखाई देता है, तो इससे रिंग ऑफ फायर जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो इसको एनुलर इक्लिप्स और सोलर रिंग ऑफ फायर दोनों बोलते हैं। इसके अलावा जब जो मून है यानी जो चंद्रमा है, जब सूरज के 90% भाग को कवर करता है या 90% भाग से कम भाग को कवर करता है, तो वो होता है पार्शियल सोलर इक्लिप्स। तो ये हो गया हमारे सोलर इक्लिप्स के टाइप्स। अब देखो, जिस प्रकार से हमने सबसे पहले यही समझा था कि जो सन, अर्थ और जो मून है, जैसे मून जो है ना वो किसका राउंड करता है, अर्थ का। ठीक, अर्थ किसका राउंड करती है, सन का। तो इस जब जब रिवोल्यूशन करते हैं ये, तो कभी ना कभी जैसे 2 टाइम ये सीधी लाइन पे आते हैं, या तो ये अमावस्या के दिन सीधी लाइन पे आते हैं। जब अमावस्या होती है तो मून इस जगह होता है, यानी पृथ्वी और सूरज के बीच में क्या होता है, मून। और जब पूर्णिमा होती है तो पूर्णिमा की स्थिति में जो मून है ना वो रोटेशन रिवोल्यूशन करके कहाँ पहुँच जाता है, दूसरी साइड में, यानी कि अब मून और सन के बीच में कौन है, अर्थ। ठीक, तो लूनर इक्लिप्स जब भी होगा ना वो पूर्णिमा होगी, यानी फुल मून के दिन। यानी फुल मून के दिन क्या होता है कि सन और मून के बीच में कौन आ जाती है, अर्थ। तो अर्थ आने के कारण जो मून है ना उसमें जो लाइट जानी चाहिए किसकी, सन की, वो नहीं जा पाती है, तो इसके कारण क्या होता है, जो चंद्रमा है ना वो दिखाई नहीं देता है, तो इसको हम कहते हैं लूनर इक्लिप्स। अब देखो, जब भी जो लूनर इक्लिप्स है वो फुल लूनर इक्लिप्स होगा, यानी जो टोटल लूनर इक्लिप्स होगा, तो उसके कारण जो चंद्रमा है ना उसमें सूरज से कोई प्रकाश नहीं जा पाता है, तो रेड कलर का नज़र आता है। तो जो रेड कलर का नज़र आता है तो इसी को ब्लड मून कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा लूनर इक्लिप्स, यानी जब सन और मून के बीच में कौन आ गई, अर्थ। अर्थ के आने से जो सन से जाने वाली लाइट किस में, मून में नहीं पहुंच पाती है, तो इसके कारण क्या होता है, लूनर इक्लिप्स। और ये हमेशा पूर्णिमा में यानी फुल मून के दिन ही होता है। देखो, जो सन इक्लिप्स है ना वो हमेशा अमावस्या के दिन होगा। ये देखो, अमावस्या के दिन ही होगा ये सन इक्लिप्स, जबकि जो लूनर इक्लिप्स है ना वो पूर्णिमा के दिन होगा, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ये जो तीनों एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ है ना, सन, अर्थ और मून, ये एक सीधी लाइन पे होते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा लूनर इक्लिप्स। अब देखो, शुरुआत में जब विज्ञान का विकास नहीं हुआ था, यानी वैज्ञानिक जो खोजें नहीं हुई थी, तो लोगों के लिए जो सन और जो चंद्रमा है ना वो दिखने वाले प्रकाश, जैसे दिन के समय में तो जो प्रकाश था वो सूरज से प्राप्त होता था, और रात के समय में चंद्रमा से जो चांदनी होती है ना, मूनलाइट, वो उसको दिखती थी। तो ये शुरू से लोगों के लिए स्ट्रेंज रहा था कि ये चीज़ें हैं क्या। और जब भी लोगों के सामने ये जो सोलर इक्लिप्स या लूनर इक्लिप्स हुआ, तो एक प्रकार से, क्योंकि जनरली जो सोलर इक्लिप्स और जो लूनर इक्लिप्स है ना काफ़ी लंबे टाइम पे होते हैं, बहुत धीरे होते हैं और बहुत लंबे लंबे टाइम पे होते हैं, यानी कभी कभी तो पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। तो लोगों के लिए वो एक प्रकार से ऐसी घटना होती थी जो कभी नहीं देखी जाने वाली, और विज्ञान का विकास हुआ नहीं था, तो उन लोगों ने इन घटनाओं को अपने आधार पे एक्सप्लेन किया। जैसे कि अगर आप देखोगे तो जो मायान सभ्यता है ना, मायान सभ्यता मेक्सिको में डेवलप हुई थी, तो इस सभ्यता में जब भी सोलर इक्लिप्स या लूनर इक्लिप्स होता था ना,
तो लोगों की बलि दी जाती थी, यानी कि जो भगवान है ना उनसे नाराज ना हो जाए। तो ये एक प्रकार की मिथोलॉजी मायान सभ्यता में थी। इसके अलावा जो दूसरी सभ्यताएं थी चाइना में, तो ये कहते थे कि जो ड्रैगन है ना, वो जब भी सोलर इक्लिप्स होता है तो ड्रैगन है ना वो इसको जो सन है ना उसको खा रहा होता है। ठीक, इसके अलावा भारत में भी कई प्रकार की पौराणिक कथाएं सन इक्लिप्स से और लूनर इक्लिप्स से। और ये जो पौराणिक कथाएं और ये जो माइथोलॉजी है वर्ल्ड में कहीं भी, ये लगभग 17वीं और 18वीं शताब्दी तक एक प्रकार से दैवीय रूप लिए हुई थी। लेकिन जब विज्ञान का विकास हुआ और टेलीस्कोप जैसे इंस्ट्रूमेंट का इवेंट हुआ, यानी उनको जब खोजा गया ना, इन्वेंट हुए, तो जो एस्ट्रोनॉमिकल परिघटना है, यानी जो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है यानी खगोलीय परिघटना है, उसके बारे में हमें सीधा सीधा पता लगा। और हमें पता लगा कि ये कोई माइथोलॉजी या दैवीय घटनाएं नहीं होती, ये एक प्रकार से खगोलीय घटना है, यानी इनके पीछे एक वैज्ञानिक आधार होता है। ठीक, तो इनका जो मिथ है ना, यानी जो पौराणिक कथाएं हुई या धार्मिक कथाएं हुई, उनसे कोई संबंध नहीं है। एक प्रकार से वैज्ञानिक और खगोलीय घटनाएं हैं जो कि ब्रह्मांड में अलग अलग जो एस्ट्रोनॉमिकल पिंड जो बॉडीज है ना, उनके बीच में ये घटनाएं होती रहती है। ठीक, और देखा जाए तो जब भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है तो इससे रिलेटेड भी कई ज़्यादा अंधविश्वास फैले हुए हैं जिनका होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। यानी कि ऐसे ऐसे अंधविश्वास है जिनको माना जाता है, लेकिन उन अंधविश्वासों का इसके साथ कोई भी संबंध नहीं है। हाँ, जब भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हो तो हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि कभी भी हमें खुली आंखों से सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब सूर्य ग्रहण से अल्ट्रावायलेट रेज आती है, ये एक प्रकार से हमारी जो आँखें हैं ना उनके लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है। तो कभी भी हमें खुली आंखों से इनको नहीं देखना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने इक्लिप्स को जाना कि इक्लिप्स क्या होता है। जब भी किसी खगोलीय पिंड के बीच में दूसरा खगोलीय पिंड आ जाता है तो उससे आने वाला प्रकाश जब रुक जाता है ना, तो उस कंडीशन में इक्लिप्स होता है। फिर उसके बाद हमने सोलर इक्लिप्स जाना। सोलर इक्लिप्स तब होता है जब सन के बीच में कौन आ जाता है, मून, तो अर्थ में लाइट नहीं पहुंच पाती, यानी कि सन से आने वाली लाइट को जब मून जो है ना वो रोक लेता है तो पृथ्वी में लाइट नहीं पहुंचती। तो इसके कारण क्या होता है, सोलर इक्लिप्स। ठीक, इसके बाद हमने टाइप्स जाने सोलर इक्लिप्स के। रिंग ऑफ फायर जो होता है वो एनुलर सोलर इक्लिप्स से होता है। ठीक, इसके अलावा इसके बाद हमने लूनर इक्लिप्स जाना कि जब सन से आने वाली लाइट को कौन रोक लेती है, अर्थ, तो मून में लाइट नहीं पहुंच पाती है। तो ये हो गया हमारा लूनर इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण। लास्ट में हमने जो मिथ होती है उसके बारे में भी जाना कि दुनिया में अलग अलग प्रकार की माइथोलॉजी थी, कई सारे अंधविश्वास हैं, लेकिन वो जितने भी माइथोलॉजी और अंधविश्वास है ना वो पूरी तरीके से सत्य नहीं है। और इसका जो वैज्ञानिक आधार है ना वो एक प्रकार से देखा जाए तो ये खगोलीय परिघटना यानी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, जिसका किसी भी अंधविश्वास से कोई संबंध नहीं है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।